न्याय साहब, आप क्या समझते हैं सर कि ये वाकई ऐसा ही है जैसा बताया जा रहा है, या डू यू सी देयर समथिंग मोर टू इट? इमरान खान साहब की रिहाई तो मुझे नहीं पता कि बहरहाल नदीम अफजल चंद साहब एक मोतबर आदमी है। मेरे तो वो पाकिस्तान के जो एक पसंदीदा सियासतदानों की जो फहरिस्त है, जिनमें कुछ भी उस पार्टी में हैं, कुछ तहरीक इंसाफ में हैं, कुछ मुस्लिम नून में हैं, और उनमें ये जो है नदीम अफजल चंद साहब भी हैं, लेकिन और बड़े जहांदीदा और बड़े समझदार सियासतदान हैं। अब मुझे ये तो नहीं पता कि इमरान खान साहब 2 महीने बाद बाहर आएंगे, 2 साल बाद बाहर आएंगे। एक चीज़ के बारे में मुझे पता है कि इमरान खान साहब का जेल का हर दिन मौजूदा हुकूमत और मौजूदा निज़ाम पे भारी है, और ये इमरान खान की वजह से नहीं है। ये हमेशा से मकबूल रहनुमाओं को जेल में रखने का एक जिसको कहना चाहिए कि मकबूल रहनुमाओं को जेल में रखने का एक मंतकी जो है नतीजा होता है। एक इसमें जो अकली जो है कंक्लूजन ये है पाकिस्तान के अंदर, मैंने नहीं देखा कि कोई पॉपुलर लीडर अंदर पड़ा हो और आप हुकूमत सुकून से कर सकें, क्योंकि असल बात जो होती है कि पाकिस्तान में मैं क्या कहूँ कि 3 ही अहम जुज़ हैं इस हुकूमत के ताकतवर, एक ख़जाना, एक लश्कर और एक मखलूक पाकिस्तान खलकत खुदा। तो जब इतना बड़ा अहम जो, और तीनों को एक ही जगह होना इकट्ठा ज़रूरी है हुकूमत के लिए। कोई हुकूमत मखलूक खलकत खुदा की जो विशेष के अगेंस्ट जो है वो नहीं चल पाती, और वो उसको सिर्फ फिर उसको जुल्म ज़्यादती और मावराए आइन मावराए कानून ही रहना पड़ता है। उनको ये तरामीम ही हमेशा जो है करनी पड़ेंगी, और एक तरमीम से मुतमिन नहीं होंगे, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, क्योंकि ये सारी शख्सी तरामीम है। ये एक शख्स को सामने रख के की जा रही हैं। जैसे कि 8वें आईनी तरमीम ज़ियाउल हक साहब के नाम के साथ हुई, फिर मुशर्रफ साहब के वक्त में तरमीम हुई उनके नाम के साथ हुई। तो ये बहरहाल ये जो है पाकिस्तान की बदकिस्मती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो है इमरान खान साहब जो है को अंदर ये रखना ज़्यादा देर इस सिस्टम के लिए आसान होगा। वो उनकी हर तरह की मार और सज़ा से निकल चुके हैं, चाहे उनको आप 80 साल की सज़ा दें या 20 साल की दें। इमरान खान साहब अपना जो काम है वो कर गए हैं। उन्होंने अपनी जो जिस तरीके से लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं, अपने जो सपोर्ट उनको मिल रही पाकिस्तान के अवाम की तरफ से, वो भी एक गैर मामूली है, अनप्रेसिडेंटेड है। अच्छा, मरियम मेमन साहब, आपका क्या ख्याल है? क्या आप एग्री करती हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से? इमरान खान साहब 1000 दिन जो हैं वो जेल में काट गए हैं। उनके मुखालिफिन को भी इस बात का बिल्कुल दूर दूर तक तवक्को नहीं थी। दे वर प्लेजेंटली सरप्राइज, शॉक्ड, बल्कि अगर हम कहें कि कुछ थोड़े थोड़े इंप्रेस भी नज़र आते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ऑन रिकॉर्ड कई मरतबा कह चुके हैं कि तारीफ़ कर चुके हैं इमरान खान साहब की इतनी जेल काटने की। तो सियासतदानों को जी आप सियासत से बाहर रख कर उनका तसल्लुत या ख़त्म नहीं कर सकते लोगों के जहनों पर। ऊपर से सियासी तौर पे लोगों को उनकी अपनी मौत मरने देना चाहिए, जिसमें वो अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर, अपने गवर्नेंस के ऊपर, अपने लैक ऑफ कैपेसिटी के ऊपर उनको सियासत से फारिग किया जाए। इस तरीके से जब आप ज़बरदस्ती निज़ाम से किसी को निकाल बाहर करते हैं तो वो और ज़्यादा ताकत से वो निज़ाम के ऊपर में वापस लौटता है। इसकी बेमिसाल मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। सो इमरान खान साहब को आप जेल में रख सकते हैं, 1 साल रख लें, 2 साल रख लें, लेकिन पॉपुलर लीडरशिप को बहुत लंबे अरसे तक आप जेल के बाहर रख नहीं सकते। और वो वक्त आने पर हम देखते हैं कि इसकी मिसालें पूरी तारीख में भरी पड़ी हैं। सो इमरान खान साहब इस साल बाहर आएंगे या नहीं आएंगे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि इमरान खान साहब इस वक्त मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। वो जेल के अंदर अगर मौजूद भी हैं तो एक दिन उन्होंने बाहर आना ही है, और जब वो बाहर आएंगे तो फिर उसके बाद उनकी जो सियासत होगी उसके रिपरकशंस को किस तरह से संभाला जाएगा, ये एक अहम सवाल है। अच्छा अदर खान साहब, दिलचस्प बात है, ऑल्दो ये चीज़ें आगे होने वाली होती हैं, लेकिन क्या ये वाकई ठीक है कि इतनी फील्डिंग हुई हुई है, इतना ये निज़ाम ताकतवर है और इतनी प्लानिंग है कि आगे जो वक्त आएगा उसमें जब अगला इलेक्शन होगा या आगे मामलात बनेंगे तो उनमें मुस्लिम लीग नून बहसीत जमात उसको इतनी मेजॉरिटी मिल जाएगी कि वो डोमिनेट करेगी और मखलूत हुकूमत भी एज सच बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, और अगर बनाई भी जाएगी तो वो हुकूमत ऐसी होगी जिसमें PMLN मजबूर नहीं होगी किसी के हाथों। क्या आपको लगता है कि इस तरह की प्लानिंग्स ये वाकई ये है, या ये सिर्फ ये भी कागज़ों की ही जीनत होती हैं ऐसी चीज़ें?
जी, ये जो आपका सवाल है कि इतलात ऐसी हैं कि सिस्टम ने कोई फील्डिंग सेट कर ली है, पीपल्स पार्टी भी आउट कर दी जाएगी, पीटीआई पहले ही आउट है। अब मुझे समझ नहीं आती कि जो लोग ये समझते हैं कि पीटीआई सिस्टम से आउट है, पहले तो इसको आप डिफ़ाइन कैसे करेंगे। एक सूबे के अंदर उनकी हुकूमत है, पिछले इंतखाबात में उनको सबसे ज़्यादा वोट पड़ा। अब सिस्टम जो है किसी आइन कानून, किसी मंतक के मुताबिक, किसी ज़ाब्ते के मुताबिक चलाया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा कोई गुंजाइश है कि आपने सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली जमात को भी सिस्टम से बाहर रखा हुआ है, एट द सेम टाइम आप पीपल्स पार्टी को भी सिस्टम से बाहर कर दें, तो फिर उस तरह मुझे सिस्टम चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आपने देख लिया पिछले 4 साल से, क्या आपको ये सिस्टम चलता हुआ नज़र आ रहा है? दावे अपनी जगह पे, बातें अपनी जगह पे, इनके दौरे अपनी जगह पे। आज आप माइक उठा लें और जाके बाहर पूछ लें, आवाम से पूछें कि क्या इमरान खान या पीटीआई सिस्टम के अंदर हैं या सिस्टम के बाहर हैं, क्या इस सिस्टम में आवाम भी कुछ है या नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो इतनी फील्डिंग है और ये इतनी चीज़ें हैं, ये हर चीज़ जो है वो नुक्ते तक जो है वो उसी तरह होगी। कुछ हालात का तकाजा भी होता है, कुछ हालात का जबर भी होता है। और अब तक जिधर तक चीज़ें पहुंच चुकी हैं, ये कहते थे 6 महीने में इमरान खान की पॉपुलैरिटी ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान एक तो पार्लियामेंट को ऑलमोस्ट खा चुका है, इनके ओहदों की मियाद तो तकरीबन पूरी हो चुकी है, वज़ीर-ए-आज़म साहब की हो, सदर साहब की हो, तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हुई? क्या आज कोई भी शख्स ये दावा कर सकता है? तो मुझे नहीं लगता कि सिस्टम में इतनी ज़्यादा गुंजाइश है कि वो एक और जमात को भी उससे बाहर कर दे। ये मुझे लगता है कि इसी तरह चलाने की कोशिश की जाएगी। असल क्वेश्चन ये है कि क्या ये सिस्टम मज़ीद कितना अरसा सर्वाइव करेगा इसी तरह जिस तरह इसको चलाया जा रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा आमिर भाई, मैं समझता हूँ कि आपके पास खबरें भी बहुत सी होती हैं, बट क्या आप एग्री करते हैं कि जो बताया गया हमारे कुलीग्स की जानिब से ऐसा ही है? अच्छा जी, सिस्टम में कि जी फील्डिंग सेट कर ली है निज़ाम ने। देखिए, निज़ाम को मजबूत भी बनाया है सियासतदानों ने। पहले इमरान खान नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए और फिर पीडीएम बनी, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो गई। मौलाना फजलुर रहमान ने भी कह दिया, सारी बातें कह दी। तो जब तक सियासतदान आपस में नहीं होंगे तो फिर जो सिस्टम है वो तो मजबूत होता है, फिर आपको मुश्किलात का सामना होता है। और मैं नहीं समझता कि विफाक के बगैर, विफाक को आप चला सकते हैं पीपल्स पार्टी के बगैर। ऐसे नहीं हो सकता कि सारी जमातें बाहर रख के, तो ना पीएमएलएन चल सकती है ना पीपल्स पार्टी अकेली चल सकती है। पीपल्स पार्टी और पीटीआई का वो वक्त था, अगर वो वाकई सही ऑफ़र थी और पीटीआई ने नहीं मानी, कि जब पीपल्स पार्टी ने कहा था कि हम नून की बजाय पीटीआई के साथ हुकूमत बनाते हैं, तो पीटीआई ने वो बस मिस किया। हालांकि उन्हें चांस लेना चाहिए था, कोई ऐसी वो नहीं है। इमरान खान ने जिस पार्टी का कहा था उसके मैं कभी नहीं बैठूंगा, मैं फ़लाँ नहीं करूँगा, IMF का कहा खुदकुशी कर दूँगा, सब वो बातें उन्होंने कहीं कि मैं नहीं करूँगा, वो कर ली थी। तो ये भी कर लेते तो शायद अच्छा होता, मामला बेहतर हो जाते, कुछ बेहतर पता चल जाता। क्योंकि ये सियासतदानों को बात आती है कि हम इसके साथ नहीं बैठेंगे और कल को वसीतर मफाद में मुल्क के सब बैठ जाते हैं। आप पीपल्स पार्टी को इस सिचुएशन में विफाक से निकाल के किसी को भी नहीं चला सकते। न्याय साहब, आप क्या समझते हैं सर कि ये वाकई ऐसा ही है जैसा बताया जा रहा है, या डू यू सी देयर समथिंग मोर टू इट? बिल्कुल दुरुस्त है। मैं तो कहता हूँ जी कि पीपल्स पार्टी को सिस्टम से निकाल दिया जाएगा, लेकिन इलेक्शन कैसे होंगे? क्या वो RTS और फॉर्म 47 के साथ होंगे? तो ये इसमें तो आपको बाकी छोड़ें, अपनी जो तालीफ़ कल्ब है, जो इत्मीनान कल्ब है, वो आपको नसीब नहीं होगा। आपके ज़हन में एक हमेशा से होगा और एक